प्रणाम, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल @live_with_megha में। Well, thought of today's video is that dream is not when you see in sleep. And this thought is given by Sir APJ Abdul Kalam. Well guys, my days are going so hectic क्योंकि मेरे एग्ज़ाम का डेट पास आ गया और कॉलेज वाले इतने सारे असाइनमेंट मांग रहे हैं। मैंने आज 3 सब्जेक्ट के असाइनमेंट को कंप्लीट किया और सारे असाइनमेंट को कंप्लीट करते करते ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ तो टूट ही गया। हटाओ, फोकस करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की जर्नी पे। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर आज मैंने पढ़ा वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट और वेरिएबल को कैसे लिखा जाता है, इसके रूल्स को मैंने स्टडी करा। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वेरिएबल जो एक डेटा कंटेनर होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है। मैं वेरिएबल्स को राइट करने के लिए कुछ रूल्स है। पहली रूल ये है कि वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव होता है। जैसे कि अगर मैंने स्मॉल लेटर में एप्पल लिखा और फिर कैपिटल लेटर में एप्पल लिखा तो वो ये जो दोनों वेरिएबल्स है वो सेम नहीं कहलाएंगे, वो एक डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट बॉक्स के अंदर जा करके स्टोर हो जाए। और दूसरा रूल ये है कि वेरिएबल को लिखने के लिए डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स के लेटर, अंडरस्कोर और साइन हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड रूल ये है कि वेरिएबल का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर डॉलर की साइन होनी चाहिए या फिर लेटर्स होने चाहिए। हम डिजिट को स्टार्टिंग कैरेक्टर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल को लिखने के लिए। और फोर्थ रूल मैंने ये पढ़ा कि रिजर्व कीवर्ड्स को हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल को लिखने के लिए। जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसोल पहले से ही रिजर्व्ड है तो हम कंसोल को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज होल अबाउट टुडेज जावास्क्रिप्ट क्लास। अभी मैं कॉलेज से आने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एज़ वी ऑल नो दैट कि जावास्क्रिप्ट को हम डायरेक्टली VS कोड के अंदर रन नहीं कर सकते जब तक कि हम इसको ब्राउज़र से कनेक्ट ना करें। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने जावास्क्रिप्ट को कैसे ब्राउज़र से कनेक्ट किया था वो आपको बताया था। हे फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ रही हूँ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर करता है मेमोरी लोकेशन के अंदर। अब मैं इस demo.html वाले फाइल के कंसोल को ओपन करके उस पर अपना जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को टाइप करना स्टार्ट करूँगी और आउटपुट को प्रिंट करके देखूँगी। यहाँ पे मैंने इसको रन करके देख लिया। अब मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगी। उसके बाद मैं इसकी कंसोल को ओपन करूँगी और अपना कोड लिखना स्टार्ट करूँगी। ये रही कंसोल। जैसे अगर हमें किसी का एज प्रिंट करवाना है आउटपुट में तो हम एज नाम का कंटेनर बनाएंगे और उसकी कुछ वैल्यू दे देंगे और जैसे हम इंटर को प्रेस करेंगे तब हमारी आउटपुट शो हो जाएगी। मैंने यहाँ पे जैसे ही इंटर को प्रेस करा हमारे आउटपुट में 24 प्रिंट हो गई। मैं ये सेम चीज़ किसी का नाम प्रिंट करवाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे खुद का ही नाम लिख रही हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही इंटर को प्रेस किया यहाँ पे हमारे आउटपुट में मेघा शो हो गया। ऐसे ही हम डिफरेंट वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और इसको आउटपुट में प्रिंट करवा सकते हैं। ये सीखी कि हम डायरेक्ट इस HTML वाले फाइल पे क्लिक करके इसके कंसोल को ओपन करके जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं और रन करके अपने आउटपुट को देख सकते हैं। और आज मैंने दूसरी चीज़ ये सीखी कि डायरेक्ट इसके कंसोल को ओपन ना करके हम अपने इस script.js वाली फाइल के अंदर भी अपने कोड को लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है फुल नेम और इसके अंदर इसकी जो वैल्यू दी है वो डाला है मैंने मेघा और यहाँ पे मैंने console.log का यूज़ किया है। और जावास्क्रिप्ट में console.log का यूज़ हम आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है फुल नेम, तो फुल नेम के अंदर जो भी होगा वो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। ये तो हमने कोड लिखा है। अब चलो इसको रन करके देखते। रन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो script.js वाली फाइल है वो जिस भी फाइल के अंदर है उसको ओपन कर लेंगे। ये फाइल demo.html के अंदर है। यहाँ पे मैंने demo.html को ओपन कर लिया है। अब हम इसको रन करके देखेंगे। सबसे पहले रन करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब मैं इस वेब पेज के इंस्पेक्ट को ओपन करूँगी और कंसोल के अंदर देखूँगी कि हमारी आउटपुट शो हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे मैंने कंसोल को ओपन किया और यहाँ पे मेरी आउटपुट मेघा दिख गई और ये लोकेशन भी बता रही है कि ये कहाँ लिखी हुई थी और ये मेघा वाली जो कोड थी वो script.js वाली फाइल के अंदर लिखी हुई थी।
और इसकी मेन फाइल का नाम demo.html था। आज रात को मैंने खाना नहीं खाया और अब बज गए हैं 11 और 11 बजे मुझे लग गई भूख। सो मैं अभी जा रही हूँ अपने हॉस्टल के मेस में और देखती हूँ अगर कुछ बचा होगा तो अपने लिए खाने को लेकर के आ जाऊँगी। सो मैं मेस में आ चुकी हूँ और मेस में मुझे दिखा ये थोड़ा सा बचा हुआ दाल और थोड़ी सी बची हुई चावल। तो मैं अपने प्लेट में इन चावल और दाल को भरती हूँ और फिर उसके बाद नीचे लेकर आ जाती हूँ। फिर प्लेट में खाना डालने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पे टहली और फिर चांद को देखा और ये चांद कैमरे में इस टाइप का है जैसे ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई आग का गोला हो, बट ये मून है। और आज फिर से बारिश हुई और फिर से सड़कें गीली गीली हो चुकी है। इसके बाद मैं अपने प्लेट को लेकर के नीचे आ गई अपने रूम में और फिर मैं नीचे आने के बाद मैंने खीरा काटा और फिर उसके बाद दाल चावल अचार और खीरे को खाया। वेल गाइज, टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपने डीएसए की जर्नी को थोड़ा ब्रेक कर दिया था क्योंकि वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मैं जब C++ और डीएसए पढ़ रही थी तब मैंने C++ के अंदर शॉर्टिंग टॉपिक तक कवर कर लिया था। बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोडिंग की जर्नी में कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। सो मैं वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट भूल गई और मेरे से वेक्टर वाले क्वेश्चन सही से बन नहीं पाते। सो मैंने यहाँ पे ChatGPT पे सर्च करा है गिव वेरी इजी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन ऑन वेक्टर इन C++। सो यहाँ पे मुझे ChatGPT ने कुछ स्मॉल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन को सजेस्ट करा है। सो मैं इनको धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगी और अपने वेक्टर के कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा बिल्डअप कर लूँगी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लूँगी जिससे कि मैं इसको बार बार भूलूँ नहीं। इट्स टाइम फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन इट्स लेट नाइट, तो चलो जल्दी से पहले कुछ कोडिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं और मैं लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ C++ ऑन कोडसेफ। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी डेली स्ट्रिक फिर से टूट गई। एनीवे, स्ट्रिक को छोड़ो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा रही हूँ प्रैक्टिस पे। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे ओल्ड प्रैक्टिस वाली पेज पे। यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इन टेस्ट वाले क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन ओपन हो चुकी है जिसका नाम है इन टेस्ट और यहाँ पे ये इसकी सॉल्यूशन पहले से ही लिखी हुई है और ये जो सॉल्यूशन है वो हमें कोडसेफ से ही प्रोवाइड करा गया है। इसका रीज़न कोडसेफ वालों ने यहाँ पे लिख रखा है, वी हैव पॉपुलेटेड द सॉल्यूशन फॉर द 10 ईजियर प्रॉब्लम फॉर योर सपोर्ट, क्लिक ऑन द सबमिट बटन टू मेक अ सबमिशन टू दिस। मैंने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को कर लिया और ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है तो मैं इसको सबमिट कर दे रही हूँ, मैं इसको खुद से सॉल्व नहीं करूँगी। मैंने क्वेश्चन को सबमिट कर दिया और यहाँ पे 1 डे का स्ट्रिक कंप्लीट हो गया है। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी और अनदर क्वेश्चन को ट्राई करूँगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाके क्लिक करूँगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से क्वेश्चन के सॉल्यूशन गिवन है और रीज़न वही है। ये क्वेश्चन एरे पे बेस्ड है तो पहले मैं इसको खुद एग्जामाइन करूँगी, उसके बाद सबमिट करूँगी, डायरेक्ट सबमिट नहीं करूँगी। एंड द वीडियो इज़ हाउ टू स्टार्ट कोडिंग एज अ बिगनर और उसमें मैंने बोला था कि कोडिंग के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होते हैं। वही सेम चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर भी लिखा है। यहाँ पे लिखा है मोस्ट प्रोग्रामर्स विल टेल यू दैट वन ऑफ द वेज टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ टू प्रैक्टिस अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। देख कर अच्छा लगा कि मैं राइट पाती हूँ और अपने फ्रेंड्स को भी राइट एडवाइस दे रही हूँ।